हेलो दोस्तों। आज हमारा स्टैटिक जीके का नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। हमने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो कर लिए, अब हम भारत के पड़ोसी देश के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से 2 समुद्री सीमाएं हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर पॉइंट 7 किलोमीटर है। भारत की जो कुल स्थलीय मतलब जहाँ पे मिट्टी वाली जो लंबाई है ना, स्थलीय सीमा जो स्थलीय बॉर्डर है उसकी लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर बटे 15,200 किलोमीटर इसे कह सकते हैं हम। भारत की तटरेखा, भारत की जो नदी जो तटरेखा है ना वो है 7,516.6 किलोमीटर अंडमान और निकोबार द्वीप समेत मतलब सहित। भारत की स्थलीय सीमा तो 15,106 किलोमीटर है, जिसे 15,200 भी कह देते हैं, और तटरेखा 7,516 अंडमान और निकोबार को लगा के और लक्षद्वीप को लगा के। भारत की मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारत सबसे बड़ी बांग्लादेश और सबसे छोटी अफगानिस्तान। देश के नाम और सीमा की लंबाई और सीमा रेखा का नाम इसके बारे में जानेंगे। बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर सबसे लंबी, बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। चाइना के साथ बनाता है 3,488 किलोमीटर, चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर। और जो लाइन है जो भारत और चाइना को अलग करती है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करती है। पाकिस्तान बनाता है 3,323 किलोमीटर और चाइना अपना बनाता है 3,488। पाकिस्तान और भारत को काटने वाली रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। सीजल प्री में देखो कहाँ पे आया और कितनी बार आया हुआ है सवाल। नेपाल की जो 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर। म्यांमार की 1643। म्यांमार और भारत को अलग करती है भारत बर्मा सीमा। भूटान 699। अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। कुल लंबाई जो है 15,106.7 किलोमीटर। इसका जो ये जानकारी हमें देता है गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार। और अफ़गानिस्तान और भारत को अलग करती है डूरंड रेखा। अफ़गानिस्तान 106 कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। अफ़गानिस्तान 106, भूटान 699, म्यांमार 1643, नेपाल 1751, पाकिस्तान 3323, चाइना 3488 और बांग्लादेश 4096। हम अगर 2-3 बार देखेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगी। भारत के पड़ोसी देशों का सामान्य परिचय मतलब थोड़ी बहुत जानकारी। हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भारत के 5 राज्यों के साथ बात करें किस किस के साथ। 5 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर। त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर। मेघालय के साथ 443 किलोमीटर। मिजोरम के साथ 318 और असम के साथ 263 किलोमीटर। बांग्लादेश, पाकिस्तान 2217, त्रिपुरा 856, मेघालय 443, मिजोरम 318, असम 263। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो है वो ढाका और मुद्रा की बात करें तो वो है टका। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद। प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान, जिसे राष्ट्रपिता कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 26 मार्च 1971 को और यहाँ की राजभाषा बंगाली है। संसद का नाम जातीय संसद। संसद में कुल सीटों की संख्या 350। राष्ट्रीय गान ओ मोर सोनार बांग्ला, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है बांग्लादेश का। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो वाटर लिली, साल्पा। राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम। सबसे ऊंची चोटी जो बांग्लादेश की वो है के ओकराडोंग। बांग्लादेश की प्रसिद्ध नदियाँ हैं जमुना नदी, तिस्ता नदी, फैनी नदी, मुहुरी नदी, मेघना नदी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है द पेओनी। राष्ट्रीय वृक्ष जेनेको। प्रसिद्ध नदियाँ
सॉरी, हम गलत में चले गए थे यहाँ पे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास। भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रमुख रक्षा अभ्यास होते हैं, जिसका नाम है सैप्रीति सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, बोंगो सागर नौसेना अभ्यास। नोट: मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश की राजधानी ढाका को भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जोड़ने वाली पहली आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, जो बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल में चलती है। ये कोलकाता से जोड़ने वाली भारत की पहली आधुनिक मतलब मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेन है, जिसे 14 अप्रैल 2008 को शुरू किया गया था। बंधन एक्सप्रेस, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर ट्रेन है। यह भारतीय शहर कोलकाता और बांग्लादेशी शहर खुलाना के बीच चलती है। बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। मारफती गीत बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है। प्रोफेसर महमूद यूनुसु बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास हाथ में हाथ सैन्य अभ्यास 8वां संस्करण 2019 में मेघालय में आयोजित किया गया था। अब हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देश चीन के बारे में। चीन भारत के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। चीन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। और राजधानी की बात करें, चाइना की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा की बात करें तो रेनमिनबी और युआन 2 है मुद्रा, रेनमिनबी युआन। प्रीमियर ली क्योंग प्रीमियम सरकार का प्रमुख होता है। प्रीमियम ली क्योंग है यहाँ का सरकार का प्रमुख। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन का गणराज्य 1 अक्टूबर 1949। यहाँ की राष्ट्र भाषा की बात करें तो मंदारिन। चाइना की राष्ट्रभाषा कौन सी है? मंदारिन। संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस। राष्ट्रपिता सुन यात सेन। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा। राष्ट्र के फूल की बात करें तो चाइना का द पेओनी और राष्ट्रीय वृक्ष जिनको। प्रसिद्ध नदियाँ यहाँ की यांगत्जे सबसे लंबा यांगत्जे, पर्ल रिवर, ली नदी, ग्रैंड कैनाल नदी। यह विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है, ग्रैंड कैनाल नदी। ह्यूमन मेड सबसे निर्मित जल मार्ग है। CGL 2020 में आया था। नोट: भारत में 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कुल 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर 1,225 किलोमीटर, राजस्थान 1037 किलोमीटर, गुजरात 553 और पंजाब 508 किलोमीटर। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद। मुद्रा की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अध्यक्ष की बात करें तो आरिफ अलवी। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947। संविधान लागू हुआ था 10 अप्रैल 1973 में। राजभाषा की बात करें तो अंग्रेजी तथा उर्दू। संसद का नाम नेशनल असेंबली। संसद में सीटों की संख्या 342। राष्ट्रीय गान पाक सर जमीन। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो फील्ड हॉकी। राष्ट्रीय पशु मारखोर। राष्ट्रीय फूल चमेली। राष्ट्रीय वृक्ष देवदार। प्रसिद्ध नदियों की बात करें तो सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, रवि। हिंदू मंदिर कटास राज मंदिर परिसर पंजाब प्रांत। कटास राज मंदिर परिसर पंजाब प्रांत। नियंत्रण रेखा LOC, यह पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और भारत प्रशासित कश्मीर के बीच की सीमा है। यह 1972 में शिमला समझौते के बाद निर्धारित की गई थी। करतारपुरा साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक श्राइन को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा कराची के हस्ताक्षर किए गए थे। बाघा बॉर्डर सीमा से 600 मीटर पश्चिम में स्थित और लाहौर में और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक GT रोड पर स्थित है। गंडा सिंह वाला बाघा और अटारी बाघा भारत की सीमा के परगमन बिंदु है। सूफी फ़कीर शेख
फिरुद्दीन गजशंकर दरबार दरगाह पाकपट्टन पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। अब बात करते हैं नेपाल की। ये नेपाल का मैप है। नेपाल के भारत के 5 राज्यों के साथ कुल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बिहार के साथ 726 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 551, उत्तराखंड के साथ 275, पश्चिम बंगाल के साथ 100 किलोमीटर, सिक्किम के साथ 99 किलोमीटर। राजधानी की बात करें नेपाल की तो काठमांडू। मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। अध्यक्ष की बात करें तो रामचंद्र पौंडेल। नेपाल और ब्रिटेन की संधि 21 दिसंबर 1923 को हुई थी। राजभाषा की बात करें तो नेपाली। संसद का नाम नेशनल असेंबली। संसद में कुल सीटें 275। राष्ट्रीय गान श्योन थुंगा फुल्का। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। राष्ट्रीय पशु गाय है। राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मैनार। राष्ट्रीय फूल रोडोडेंड्रॉन। त्यौहार दशई विजया दशमी। प्रमुख पर्वत माउंट एवरेस्ट। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848.86 मीटर जो नेपाल के सोलोखुम्बु जिले में स्थित है, जिसे नेपाल सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है 8,848.86 मीटर जो कि नेपाल के सोलोखुम्बु जिले में स्थित है। यह इसे नेपाल सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। लोत्से अन्नपूर्णा। प्रसिद्ध नदियों की बात करें तो कर्णाली नदी सबसे लंबी, महाकाली, कमला। भारत और नेपाल के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास सूर्य किरण सेनाभ्यास। नोट: जंग को नेपाल में जीवन के उत्सव के रूप में पालन की जाने वाली एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है जंग को। अब बात करें म्यांमार। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा 1643 किलोमीटर साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। राजधानी की बात करें म्यांमार की राजधानी है नेपेडा। मुद्रा की बात करें तो बर्मी कयात। प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग, वरिष्ठ सैन्य जनरल। राजभाषा की बात करें तो बर्मी। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948। संसद का नाम प्रतिनिधि सभा। संसद में सीटों की संख्या 440। राष्ट्रीय गान काबामाकई। राष्ट्रीय खेल चिनलोन केनबोल। राष्ट्रीय पशु इंडो चाइनीज बाघ। राष्ट्रीय पक्षी ग्रे मोर तितर। राष्ट्रीय फूल पडोक। सबसे ऊंची चोटी हकाका बोरजी। सबसे लंबी नदी इरावदी नदी 2288 किलोमीटर की है। भारत और म्यांमार के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास इम्बैक्स सेनाभ्यास, इमकोर नौसेना, इमनेक्स नौसेना। म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अलग किया गया था। म्यांमार देश का प्राचीन नाम बर्मा था। बात करें भूटान की। भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। असम के साथ 267, अरुणाचल प्रदेश के साथ 217, पश्चिम बंगाल के साथ 183, सिक्किम के साथ 32। और भूटान की मुद्रा की बात करें तो नंगल ट्रम। प्रथम सम्राट गोंगसा अग्योन वांगचुक। वर्तमान सम्राट जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री की बात करें तो लोटे शेरिंग। राजभाषा जोंगखा। स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907। संसद का नाम राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। राष्ट्रीय पशु ताकीन। राष्ट्रीय पक्षी रेवेन। राष्ट्रीय फूल नीला पोस्ता। राष्ट्रीय पोशाक गो पुरुष। सबसे ऊंची चोटी गगखर पुनसुम। सबसे लंबी नदी मानस। पारो शहर भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सकल राष्ट्रीय खुशी आर्थिक और नैतिक प्रगति का पैमाना है जिसे भूटान के राजा ने 1970 में सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प में रूप में पेश किया था। बैंक ऑफ भूटान भूटान का सबसे पुराना बैंक है। इसकी स्थापना 1968 में रॉयल चार्टर द्वारा की गई थी। अब बात करें अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजधानी लद्दाख की काबुल है। मुद्रा अफ़गानी अफ़गान। राजभाषा दारी पाश्तो। स्वतंत्रता दिवस की बात करें 19 अगस्त। संस्थापक पिता अहमद शाह दुर्रानी। संसद का नाम वोलेसी जिरगा। राष्ट्रीय गान पाश्तो मेली सुरूद दरीरू सुरूद एमिली। राष्ट्रीय खेल
भुज काशी। राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ। राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल। राष्ट्रीय फूल ट्यूलिप। सबसे ऊंची चोटी माउंट नोसाक। सबसे लंबी नदी अमू दरिया। बात करें श्रीलंका की, हिंद महासागर में स्थित पाक जलडमरू श्रीलंका को भारत की प्रमुख भूमि से अलग करता है। एडमपेरी श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच स्थित है। राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। सबसे बड़ा शहर कोलंबो। मुद्रा की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे। राजभाषा सिंहली और तमिल। स्वतंत्रता दिवस की बात करें 4 फरवरी। राष्ट्रीय पिता DS सेनानायके। संसद का नाम पार्लियामेंटुआ हुआ। राष्ट्रीय गान श्रीलंका माता। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। राष्ट्रीय पशु श्रीलंकाई हाथी। राष्ट्रीय पक्षी सिलोन जंगल फाउल। राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली। सबसे ऊंची चोटी पिदुरूथ लगला। सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। भारत और श्रीलंका के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास मित्र शक्ति सेना अभ्यास। स्लाइनेक्स नौसेना अभ्यास। नोट, श्रीलंका के झंडे को सिन्हा फ्लैग शेर फ्लैग भी कहा जाता है, जिसमें 4 सोने के बो प्रत्येक कोने में एक पत्तियों के साथ, जिसमें एक मैरून पृष्ठभूमि में अपने दाहिने अग्र पंजे में एक स्थानीय तलवार लिए हुए एक सुनहरा शेर होता है। लिट का मतलब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। लिट एक सैन्य अलगवादी समूह था जो पूर्वोत्तर श्रीलंका में हिंदू तमिलों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि के लिए लड़ रहा था। किरीबात श्रीलंका का एक पारंपरिक चावल व्यंजन है, जो कि चावल को नारियल के दूध के साथ पकाकर बनाया जाता है। इसे चाक के आकार में बनाया जाता है। बात करें मालदीव की, अरब सागर में स्थित मालदीव भारत का लक्षद्वीप समूह के एक द्वीप को इसे अपने पानी को 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग करता है। राजधानी माले। मुद्रा की बात करें तो मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सुलोहित। राजभाषा दिवेही। स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई। संसद का नाम पीपुल्स मजलिस। राष्ट्रीय गान कौमी सलाम। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। राष्ट्रीय पशु येलोफिन टूना। राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सतन वाली जलमुर्गी। राष्ट्रीय फूल गुलाबी गुलाब। सबसे ऊंची चोटी माउंट विलिंगिली। भारत और श्री मालदीव के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास एक्वेरिन सेना अभ्यास। एक कथा नौसेना अभ्यास। ये हमारे सारे पड़ोसी जो देश थे वो ख़त्म हुए। आप इसको 2 से 3 बार देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिल ही जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।